हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम रेशिड्यूल होने के कारण कुछ दिनों का टाइम हमें मिल गया है दोस्तों। तो इन कुछ दिनों में हम दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्नों को और मजबूत कर लेते हैं, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के जितने भी प्रश्न बनते हैं तो वो हम कवर कर सकें। मेरे साथ वीडियो में बने रहना और प्रश्नों को लगाने की कोशिश करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने इंक्लूड किया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द रिड्यूस रीयूज रिसाइकल प्रिंसिपल। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंट में RRR का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही अरेंज करना इसमें कि रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल ये पूछ लिया जाता है, आपको इसको याद रखना है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पर। तो इसका प्रिंसिपल होता है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए कार्बन सिंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कार्बन सिंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। कार्बन सिंक का मेन उद्देश्य यहाँ पर ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करना, टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको ढंग से पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द आपने सुना होगा, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों टू कंजर्व रिसोर्सेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना ही स्थायी विकास का मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकीय पदचिह्न की संकल्पना क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या है। मानव गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक भूमि और संसाधनों की मात्रा ही इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। द अमाउंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये दोस्तों इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थ्रेट टू मरीन लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। महासागर का अम्लीकरण यानी ओशियन एसिडिफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग, अत्यधिक मछली पकड़ना, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें दिए गए सभी उपरोक्त अबव कुछ ऑप्शंस जो हैं वो सही हो जाएंगे, क्योंकि समुद्री जीवन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू कंपोस्ट कॉल्ड। कचरे के पदार्थों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कचरे के पदार्थ को खाद में बदलने की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर कंपोस्टिंग कहलाती है। खाद बनाना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। सांद्र वर्षा का क्या प्रभाव है। एसिड रेन का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो एसिड रेन का प्रभाव दोस्तों हमारे वायुमंडल में बहुत कुछ पड़ता है, जैसे जलीय जीवन को नुकसान होता है। एसिड रेन मतलब जो नॉर्मल जल होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होती है। 7 से कम यदि हो गई तो जितने भी जलीय जीवन होते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। पीएच वैल्यू के कम होने के कारण बहुत कुछ नुकसान पहुंच जाता है। व्हाट डज द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का क्या मतलब है। पृथ्वी की सतह को ठंडा होना, वायुमंडल में गैसों द्वारा गर्मी को फंसा लेना, वायुमंडल में ऑक्सीजन का क्षय, ओजोन छिद्रों का निर्माण। व्हाट इज द टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो गैसों की परत होती है उसके कारण निचली सतह पर गर्मी को रोक लेता है। प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश की किरण जो है वो वापस नहीं जाती है, जिसके कारण से पृथ्वी की आंतरिक सतहों पर इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द ट्रैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में गैसों द्वारा गर्मी को फंसा लेना। व्हाट इज द ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है। वेस्ट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ई वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों वेस्ट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जो भी उत्पन्न कचरा होता है उसको ई वेस्ट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करता है। कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज को संबोधित करता है। क्लाइमेट चेंज के लिए दोस्तों पेरिस समझौता किया गया था, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समझौतित करता है और ये पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल वर क्रिएटेड टू प्रमोट द सस्टेनेबल यूज फॉर द वर्ल्ड्स ओशियन एंड मरीन रिसोर्सेस। कौन सा प्रोटोकॉल दुनिया के महासागरों और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। एक प्रोटोकॉल बनाया गया था दोस्तों जो महासागरों और समुद्री संसाधनों का जो रिसोर्स बनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, वह है दोस्तों समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यह प्रोटोकॉल बनाया गया था समुद्री संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए। द रियो डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन 1992 आउटलाइंस प्रिंसिपल ऑफ विच ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोसेस। 1992 में अपनाया गया रियो घोषणा किस वैश्विक पर्यावरणीय प्रक्रिया के सिद्धांतों का वर्णन करता है। तो दोस्तों वैश्विक पर्यावरणीय प्रक्रिया के सिद्धांतों को अपनाने के लिए रियो घोषणा पत्र बनाया गया था जो कि पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड है। अर्थ समिट 1992 में यह सम्मेलन किया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBD इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ फुल फॉर्म्स हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्यावरणीय संरक्षण में CBD का फुल फॉर्म क्या है। तो CBD का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है दोस्तों कन्वेंशनल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का सम्मेलन। इनको आपको रटना ही पड़ेगा फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो CBD का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का सम्मेलन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COP इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। COP का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है, ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP का फुल फॉर्म है दलों का सम्मेलन होता है दोस्तों। COP जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। BOD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह पूछा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। PM 2.5 का पूरा रूप क्या है, मतलब PM 2.5 का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो PM 2.5 का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रामसर। ये रामसर कन्वेंशन होते हैं जिसको नमभूमि आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। वेटलैंड कन्वेंशन किए जाते हैं, तो रामसर का फुल फॉर्म क्या है। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, नम भूमि पर रामसर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, तो इनका फुल फॉर्म होता है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, नम भूमि पर ये कन्वेंशन किया जाता है। पर्यावरण मानकों में ISO का फुल फॉर्म क्या है। ISO का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ISO का फुल फॉर्म होता है। इकोसोस का फुल फॉर्म पूछा गया है, ECOSOC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक परिषद, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने दोस्तों इतना प्रश्न इंक्लूड किया था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।